नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना व बेल आइकन का बटन भी दबा देना, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे तेज व सबसे पहले मिलते रहेंगे। आज हम आपके सामने हाजिर हैं महाराष्ट्र की 288 सीटों का सर्वे लेके, जिसमें हम बताएंगे कि महाराष्ट्र में उपचुनाव के बाद जब चुनाव होने वाले हैं तो इन चुनावों में किसकी सरकार बनेगी। ये सर्वे आपको हम बता दें, एबीपी न्यूज़ व आज तक न्यूज़ द्वारा जारी किए गए, जिनके ये सर्वे सबसे विश्वास पात्र सर्वे है। इनके मुताबिक इस बार अगर महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार, क्या बीजेपी की बन पाएगी सरकार या फिर बन पाएगी कांग्रेस की सरकार, या फिर सबकी निराशा देखने को मिलेगी, बनेगी शिवसेना की सरकार। वीडियो को शुरू करते हैं। जिस प्रकार कांग्रेस ने बीजेपी को धूल चटाई उपचुनाव में, क्या ऐसा ही आगे होगा। चलते हैं। पहला जिला रत्नागिरी की तरफ 5 सीटें हैं, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 2 सीटें, शिवसेना के खाते में 2 सीटें, एनसीपी के खाते में 2 सीटें। वहीं आपको बता दें कांग्रेस के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट प्राप्त नहीं होने की संभावना। अगला जिला आपके सामने आ रहा है संतारा जिला, जहां 8 सीटें हैं, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 3 सीटें जा सकती है। वहीं शिवसेना के खाते में 2 सीटें, एनसीपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट व अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना। अगला वाशिम जिला, जिसमें 3 सीटें हैं, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, वहीं आपको बता दें शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट व अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीट। अगला जिला आपके सामने बीड जिला, जिसमें 6 सीटें, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 2 सीट, वही शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना। आपको बता दें, आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगला जिला आपके सामने आ रहा है अकोला जिला, जहां 5 सीटें, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 2 सीट, शिवसेना के खाते में 1 सीट जा सकती है, वहीं एनसीपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना। अगला जिला आपके सामने आ रहा है सांगली जिला, जिसमें 8 सीटें, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 4 सीट, शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट व अन्य के खाते में 0 सीट। अगला जिला आपके सामने आ रहा है नंदुरबार जिला, जिसमें 4 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, शिवसेना के खाते में 2 सीट, एनसीपी के खाते में 0 सीट। यहाँ पर हम बता दें कांग्रेस के खाते में 1 सीट व अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना। अगला जिला आपके सामने आ रहा है नांदेड़ जिला, जिसमें 9 सीटें, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 4 सीट, शिवसेना के खाते में 5 सीट, एनसीपी के खाते में 0 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी व अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना। अगला जिला आपके सामने आ रहा है भंडारा जिला, जिसमें 3 सीटें, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, वहीं आपको बता दें शिवसेना के खाते में 1 सीट जा सकती है, वहीं एनसीपी के खाते में 0 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट। आपको बता दें ये सर्वे सबसे विश्वास पात्र सर्वे है। अगला जिला आपके सामने आ रहा है सोलापुर जिला, 11 सीटों के साथ, जिसमें शिंदे गुट के खाते में 6 सीट, शिवसेना के खाते में 2 सीट, एनसीपी के खाते में 1 सीट, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। आपको बता दें कि आप हमारे चैनल पे नए हो तो बताना जरूर आप किस जिले से हो। उस्मानाबाद जिला, जिसमें 3 सीटें हैं, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 0 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में सिर्फ 1 सीट, अन्य के खाते में कोई सीट नहीं। गोंदिया जिले में 4 सीटें, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, शिवसेना के खाते में 2 सीट, एनसीपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट प्राप्त नहीं होने की संभावना। अगला जिला आपके सामने आ रहा है यवतमाल जिला, जिसमें 7 सीटें, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 2 सीट, शिवसेना के खाते में 3 सीट, एनसीपी के खाते में 1 सीट, यहाँ पर कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट व अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना। अगला जिला आपके सामने आ रहा है अमरावती जिला, 8 सीटों के साथ, जिसमें शिंदे गुट के खाते में 3 सीट, शिवसेना के खाते में 3 सीट, एनसीपी के खाते में 1 सीट, वहीं आपको बता दें कांग्रेस पार्टी के खाते में भी यहाँ पर सिर्फ 1 सीट जाने की संभावना हमारे सर्वे के मुताबिक। अगला जिला आपके पुणे जिला, जिसमें 21 सीटें, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 11 सीट, शिवसेना के खाते में 7 सीट, एनसीपी के खाते में 3 सीट जा सकती है, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट, अन्य के खाते में यहाँ पर कोई सीट नहीं जाएगी। अगला जिला आपके सामने आ रहा है वर्धा जिला, 4 सीटों के साथ,
जिसमें शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, शिवसेना के खाते में 2 सीट, एनसीपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना। अगला जिला आपके सामने आ रहा है जिसका नाम है रायगढ़ जिला 7 सीटों के साथ, जिसमें शिंदे गुट के खाते में 2 सीट, शिवसेना के खाते में 2 सीट, एनसीपी के खाते में यहाँ पर सिर्फ 1 ही सीट, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जा सकती है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगला जिला आपके सामने ठाणे जिला 18 सीटों के साथ, जिनमें से सबसे अधिक शिवसेना के खाते में 7 सीट, शिंदे गुट के खाते में 6 सीट, एनसीपी के खाते में 3 सीट, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीट जाने की संभावना। अगला जिला आपके सामने आ रहा है अहमदनगर, जिसमें 12 सीटें हैं, जिनमें से शिंदे गुट के खाते में 5 सीट जा सकती है, वहीं शिवसेना के खाते में 4 सीट। यहाँ पर एनसीपी भी 2 सीटों पर अपना हक जताएगी, कांग्रेस पार्टी सिर्फ 1 पर, अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जाने की संभावना। अगला जिला आपके सामने आ रहा है मुंबई जिला 26 सीटों के साथ, जिनमें शिंदे गुट के खाते में 11 सीट, शिवसेना के खाते में 7 सीट, एनसीपी के खाते में 3 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट जा सकती है। आपको हम बता दें, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगला जिला आपके सामने आ रहा है नासिक जिला 15 सीटों के साथ, जिनमें शिंदे गुट के खाते में 6 सीट, शिवसेना के खाते में वहीं 5 सीट जा सकती है, एनसीपी के खाते में 3 सीट जाएगी। उनमें से बता दें कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 1 सीट ही जाएगी, अन्य के खाते में 0 सीट। अगला जिला आपके सामने है नागपुर जिला 12 सीटों के साथ, जिनमें शिंदे गुट के खाते में 7 सीट, शिवसेना के खाते में 2 सीट, एनसीपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर सिर्फ 1 ही सीट जाने की संभावना। अगला जिला आपके सामने आ रहा है पालघर जिला 4 सीटों के साथ, जिनमें शिंदे गुट के खाते में 2 सीट जा सकती है, वहीं आपको बता दें शिवसेना के खाते में सिर्फ 1 ही सीट, यहाँ पर एनसीपी के खाते में कोई सीट नहीं, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट, अन्य के खाते में 0 सीट। अगला जिला आपके सामने आ रहा है मुंबई शहर, जिसमें 10 सीटें, शिंदे गुट के खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाएगी, वहीं शिवसेना के खाते में सिर्फ 2 ही सीटें, एनसीपी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, वहीं कांग्रेस के खाते में भी बराबर का आंकड़ा 2 सीटों के साथ। आप हमारे चैनल पे नए हो, इसी तरह के ओपिनियन पोल जानना चाहते हो जिनके मुताबिक सरकार बनने की पूरी संभावना, तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन भी